जी। आज के इस रीडिंग क्लब की वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं कैलाश वर्मा आगरा से हूँ। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। तो अमीर लोग जब पैसे के लिए काम नहीं करते तो किसके लिए काम करते हैं? जी हाँ, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। हम में से लगभग सभी लोग, कोई नौकरी करता है तो उसकी महीने पर सैलरी आती है। कुछ लोग डेली वर्क करते हैं तो उसके हिसाब से उनको डेली की डेली पैसा मिल जाता है। कुछ लोग कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं तो उनको प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा मिल जाता है। कुछ लोग घंटों के हिसाब से काम करते हैं तो उनको घंटों के हिसाब से पैसा मिल जाता है। यानी कि जितने घंटे हम काम करते हैं उतने घंटे का उनको पैसा मिल जाता है। मीन्स ट्रेडिंग फॉर द मनी, वो अपने समय को पैसे के लिए बेचते हैं तो उससे उनको पैसा प्राप्त होता है। ऐसा लगभग 90% लोग करते हैं, बल्कि जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो कि पैसे के लिए काम नहीं करते। तो जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो ट्रेडिंग फॉर मनी करते हैं, है ना, जो जितने घंटे काम करते हैं एक्टिव रह के उतने घंटे का उनको पैसा मिल जाता है। तो इस प्रकार के इनकम को एक्टिव इनकम कहते हैं। यानी कि हमारे 90% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो एक्टिव इनकम नहीं करते। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है कि कुछ ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बना लेते हैं, ऐसा कुछ पैसिव इनकम बना लेते हैं जिससे उनकी रेगुलर इनकम होती रहे। तो ऐसे 10% लोग होते हैं, वो ज्यादातर अमीरों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कि अगर हम जॉब करते हैं, जॉब छोड़ दें तो सैलरी आना बंद हो जाएगी, है ना। तो और इसी तरीके से अगर हम कोई दुकान पे काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो अगर 2 दिन हम दुकान नहीं खोले तो 2 दिन हमारा पैसे का ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो किंतु जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन हैं, वो इस प्रकार की एक्टिव इनकम नहीं जनरेट करते, बल्कि वो एक पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। अब पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम, ये पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है कि ऐसे लोग जो इनडायरेक्ट वे में अपनी एक एसेट बनाते हैं और एसेट बना करके उससे लॉन्ग टाइम इनकम जनरेट करते हैं। तो ये जो पैसिव इनकम होती है, ये क्या होती है? जैसे कि स्मॉल और बिग सिस्टमैटिक बिजनेस एक ऐसा सिस्टमैटिक बिजनेस तैयार करते हैं जिससे हर महीने कुछ न कुछ आमदनी होती रहे, है ना। जैसे कि हमने अभी देखा कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, यानी कि वो लोग क्या करते थे, वो एक्टिव इनकम के लिए काम करते थे। और अगर जिन लोगों ने पैसिव इनकम जनरेट की, पैसिव इनकम के लिए काम किया, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका सिस्टम चलता रहा। तो ये जो पैसिव इनकम है वो 4 प्रकार की होती है। स्मॉल और बिग सिस्टमैटिक बिजनेस, दूसरा है रियल एस्टेट, है ना। अगर हम रियल एस्टेट के लिए कुछ काम कर लें, उसमें पैसा लगा लें, तो उससे रेंटल इनकम पर मंथ आती रहेगी।
ठीक है। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ने पर हम उसको बेच भी सकते हैं, बेच करके भी हमें उससे पैसा मिलेगा। यानी कि हम मतलब इनडायरेक्ट वे में उससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है। तीसरा प्रकार की जो इनकम है दैट इज द पेपर एसेट, जैसे स्टॉक है, बॉन्ड्स है, एफडी है, बैंक डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड। आपका बैंक में पड़ा है और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसमें इनकम जनरेट होती रहती है। यानी कि जैसे एक बिजली का मीटर चलता रहता है ना, उसी तरीके से इसमें इनकम अपने आप जनरेट होती रहती है और वो हमें एक निश्चित रूप में मिलती रहती है। तीसरा है वो कमोडिटी बिजनेस, जैसे बहुत से लोग हैं गोल्ड में जो इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया, डायमंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो धीरे धीरे इसकी जो है कीमत बढ़ती रहती है। आज से 10 साल पहले कुछ और कीमत थी, आज जस्ट डबल हो गई, 3 गुना तक हो गई है। इसी तरीके से एक चौथे प्रकार की है इंटेलेक्चुअल एसेट, दैट इज द रॉयल्टी, पेटेंट एंड कॉपीराइट और कुछ अथॉरिटीज वगैरह, उनके ऊपर कुछ न कुछ पैसा मिलता रहता है। तो अगर हमें रिच पर्सन बनना है, अमीर बनना है, तो हमें एक्टिव इनकम न करके हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी और एक स्थायी एसेट बनानी पड़ेगी जिससे हमको कुछ न कुछ अर्निंग होती रहे। तो आज यही जो है हमने जानने की कोशिश की। धन्यवाद।